Hello, 7th class. Today we are going to study about new kings and kingdoms from SST book हिस्ट्री। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है बच्चों, ये आपकी बुक का। आप बुक से बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और जो आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे इसके बाद में उनके आंसर सेंड करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Many new dynasties emerged after the 7th century। बच्चों ये चैप्टर है कि किस तरह से न्यू किंग्स आए अपने भारत में और कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित किए। कौन कौन से साम्राज्य उस टाइम पे नए नए स्थापित हुए और कौन कौन से किंग्स जो हैं उनके नाम प्रसिद्ध हुए, ठीक है बच्चों। उसके बारे में ये चैप्टर है आपका। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी के बाद में बहुत सी डायनेस्टीज बच्चों वंशवाद आपने पढ़ा ही होगा। वंशवाद जो वंश स्थापित होते, वंशवाद जो स्थापित होते थे, जैसे कि न्यू जो है आधिपत्य जो राजा स्थापित होते थे और अपना अपना साम्राज्य स्थापित करते थे, उनको डायनेस्टीज बोलते थे। एमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी के बाद में बहुत सी डायनेस्टीज स्थापित हुई। मैप 1 शोज द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी। 7th एंड 12th सेंचुरी के बीच में हम आपको एक मैप दिखाएंगे आगे। उस मैप में वो रूलिंग डायनेस्टी दे रखी है जिन्होंने रूल किया और किन दिशाओं में उनकी रूलिंग जो डायनेस्टीज इस्टेब्लिश थी वो पार्ट हम दिखाएंगे आपको। इसमें वो पार्ट हम दिखाएंगे जो है आपको मैप में। मैप देखिए बच्चों ध्यान से, उस टाइम पे कौन कौन सी डायनेस्टीज थी ये देखिए। चाहमनास थी, नॉर्थ में आपके है ना ये चंदेलाज एंड राष्ट्रकूटास थे, और ये आगे चोलास, चेरास, पांड्यास, ये आपके साउथ में स्थित थे, कलिंगाज, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने देखा कि कौन कौन से जो उस टाइम पे डायनेस्टीज जो भारत देश में इंडिपेंडेंटली कन्नौज नॉर्थ में स्थापित थी, ठीक है। इस मैप के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं कि कैसे कि ये डायनेस्टीज स्थापित हुई और इन के स्थापित होने के पीछे क्या स्टोरीज थी। द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज बाय द 7 नई डायनेस्टीज का स्थापित होना। एमरजेंस मीन्स स्थापित होना। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो भारत के जो मुख्य जगह थी, वो जो मुख्य क्षेत्र थे, उनमें जो बड़े बड़े 7th सेंचुरी में बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स किसको बोलते थे? जमींदारों को, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन होती थी। और वॉरियर चीफ्स मीन्स जो योद्धा होते थे उस टाइम पे, योद्धा जो कि जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीन है और अपनी शक्ति के बल पे एक राज्य से दूसरे राज्य को जीत लेते हैं। तो भारत देश में उस अलग अलग क्षेत्र में ये स्टेब्लिश थे, एमरजेंस थे। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड दैम एज देयर सबॉर्डिनेट्स और सामंताज। मीन्स इस टाइम पे लैंडलॉर्ड्स तो बहुत शक्तिशाली होते ही थे, उनके ऊपर जो किंग्स होते थे, राजा होते थे, बहुत शक्तिशाली जो राजा होते थे, वो कैसे उनको जानते थे कि वो अपने सामंताज के रूप में उन लैंडलॉर्ड्स को जानते थे। सामंताज या सबॉर्डिनेट मीन्स उनके आधिपत्य के अंदर, राजा के आधिपत्य के अंदर, राजा की शक्ति के अंदर वो सामंताज या सबॉर्डिनेट उनके काम करते थे। मीन्स वो उनके दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स। मीन्स जो किंग्स होते थे उनको सामंताज बहुत बड़े बड़े गिफ्ट ला कर देते थे और
उन वो किंग्स थे जो उनसे गिफ्ट के रूप में, जैसे टैक्स के रूप में गिफ्ट लेते थे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से, उनके सबोर्डिनेट्स जो होते थे उनसे टैक्स लेते थे, कुछ जो है पैसे लेते थे, मुद्राएं लेते थे। इसके जो रिटर्न में वो क्या करते थे, लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। वो अपने दरबार में उनको जगह देते थे और उनको मिलिट्री सपोर्ट देते थे, मीन्स सैनिक बल जो है प्रोवाइड करते थे। जहाँ जिस रीजन में वो लोग रहते थे उनका आधिपत्य था लैंडलॉर्ड्स का, किंग उनको सैनिक बल प्रदान करते थे। एज सामंतास गेन पावर एंड वेल्थ, जो सामंतास थे इस बात से वो लोग पावरफुल हो गए, पावर एंड वेल्थ उनके पास आ गई, क्योंकि पैसे वाले तो वो पहले ही थे, उनके पास ज़मीन थी, उसमें फसलें उगाते थे, वो बेचते थे, अच्छी अर्निंग थी उनकी, और फिर राजा के द्वारा अच्छी जो सैन्य बल मिलने से वो लोग पावरफुल भी हो गए। इसके बाद में दे डिक्लेयर्ड दैमसेल्व टू बी महासामंताज, इतने शक्तिशाली होने के बाद में उन्होंने अपने आप को महासामंताज घोषित कर दिया, या महामंडलेश्वरा घोषित कर दिया। महामंडलेश्वरा बच्चों किसको बोला जाता था, जो कि आसपास के जितने भी राज्य होते थे, जितने भी क्षेत्र होते थे, उन सब में वो लोग शक्तिशाली जो बड़े लैंडलॉर्ड होते थे, जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी, वो महामंडलेश्वरा के रूप में जाने जाते थे। एंड सो ऑन समटाइम्स दे असर्ट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, और जिस राजा के अंडर में वो लोग जो है उनको टैक्स देते थे, उनसे सैन्य बल प्राप्त करते थे, इतने शक्तिशाली होने के बाद में महासामंताज खुद को इंडिपेंडेंस घोषित कर देते थे, बिकॉज देवर पावरफुल एंड देवर जो है देवर वेल्दी, बहुत शक्तिशाली और पैसे वाले होने के बाद में अपने आप को स्वतंत्र एक राजा के रूप में वो स्थापित कर लेते थे। और जिस किंग को वो जो है गिफ्ट देते थे, वो सब बंद करके अपना इंडिपेंडेंटली एक स्टेट स्थापित कर देते थे, जिससे कि उसकी डायनेस्टीज वहाँ पर स्थापित हो जाती थी। ऐसा ही वन सच इंस्टेंस वॉज राष्ट्रकूटास। One such instance was that of Rashtrakutas in दक्षिण में, साउथ एरिया में जो है ऐसे ही एक राष्ट्रकूटास डायनेस्टी जो है स्थापित हुई। इसी तरह से इंटियली शुरू में दे वर सबोर्डिनेट टू द चालुक्यास जो किंग थे, किंग कर्नाटका में चालुक्यास के अंडर में वो सबोर्डिनेट थे, मीन्स उनके अंडर में वर्क करने वाले थे, उनको टैक्स देते थे और उनसे सैन्य बल प्राप्त करते थे, है ना। फिर इसके बाद में इन द मिड 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्गा नाम से एक राष्ट्रकूटास हुआ, जो चीफ उनका लीडर हुआ राष्ट्रकूटास का, उसने ओवरथ्रू हिज चालुक्यास ओवरलोड एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल। उसने अपना जो चालुक्यास थे, उनके किंग थे चालुक्यास, उनको उस गद्दी से हटा दिया। इतना शक्तिशाली बन गए राष्ट्रकूटास, जो दंती दुर्ग के जो है अंडर में उन्होंने चालुक्यास को हटा के अपनी डायनेस्टी वहाँ पर कर्नाटका में स्थापित कर ली। किसके लीडरशिप में? दंती दुर्ग के लीडरशिप में। अब दंती दुर्ग कर्नाटका में जो है अपनी डायनेस्टी स्थापित करने के बाद में उसने परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ, लिटरली द गोल्डन वोम। उसने एक यज्ञ जो है यज्ञ रखा, एक रिचुअल, एक परंपरा निभाई यज्ञ की, जिस यज्ञ को हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता था, मीन्स गोल्डन वोम, मीन्स सोने का वोम, सोने का जो गर्भ के नाम से उसे जाना जाता था। ऐसे यज्ञ की स्थापना करी। ये स्थापना किस लिए की जाती थी बच्चों? ये यज्ञ की स्थापना राष्ट्रकूटास ने, दंती दुर्ग ने किस लिए की? when this ritual was performed with the help of ब्राह्मण की हेल्प से ये जो यज्ञ उनका सफल हुआ।
It was thought to lead to rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth. Means राष्ट्रकूटास के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति उनको जो समर्पित होगा और उनके लिए सैक्रिफाइस करेगा, त्याग करेगा राष्ट्रकूटास के लिए, उनका पुनर्जीवन क्षत्रिय के रूप में ही होगा। उनका ये मानना था इस यज्ञ के जरिए। कौन से यज्ञ के जरिए? हिरण्यागर्भ यज्ञ के जरिए कोई भी व्यक्ति अगर त्याग करके वीर गति को प्राप्त होता है, वो शस्त्र उठा के अगर युद्ध लड़ता है राष्ट्रकूटास के लिए, अगर वो वीर गति को प्राप्त होता है तो दोबारा उसका जन्म जो होगा क्षत्रिय के रूप में होगा, भले ही वो कोई ब्राह्मण या अदर किसी भी कास्ट का क्यों ना हो। ये मानना था उनका। ये मानने के बाद में जो मतलब उसने ये यज्ञ जो है सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिली यूज्ड देयर मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंगडम्स। जो इसी तरह से अलग से केसेस में कोई बहुत सारे जो इंसान थे, मैन थे, जो उनकी बहुत शक्तिशाली फैमिलीज थी, बहुत पैसे वाली फैमिलीज थी, वो अपनी मिलिट्री स्किल को, अपना जो सैन्य बल को राज्यों में कार्व खोदने के लिए यूज़ करते थे। सैन्य बल को राज्य में कार्व मीन्स गुफाएं, पुरानी गुफाएं खोजने में खोजते थे, अपने सैन्य बल को लगा के पुराने जो है उन खोज करना, पुरानी मूर्तियों की, पुराना जो भी गड़ा हुआ है। हिस्टोरियन जाने जाते थे जो बाद में किंगडम में खोज करते थे। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा, मयूराश्रम एंड द गुर्जरा प्रतिहारा, ये सब जो थे उनके जो ब्राह्मण थे उनके नाम थे जिन्होंने ये सब गुर्जर प्रतिहारा, हरिचंद्रा एंड ब्राह्मण्स हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टुक टू आर्म्स। ये लोग ब्राह्मण होने के बाद भी इन्होंने अपना जो ब्राह्मण वर्क होता था, जो कि इनका लिटरेसी वर्क होता था, ये लोग जो शिक्षा लेते थे उस चीज़ को छोड़ के इन लोगों ने अपने सैन्य बल को यूज़ किया और ऐसी डायनेस्टी स्थापित की, पुरानी खोज करी, अपने साम्राज्य स्थापित किए और जो पुरानी परंपराएं थी उनको निभाया और उन्होंने सैन्य बल जो है अपना धारण कर लिया। सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टफुली। राष्ट्रकूटास ने सभी ब्राह्मण्स वगैरह को सैन्य बल धारण करने के लिए जो है उत्सुक किया, उनको जो है बाध्य किया और उनके साथ में शक्तिशाली राज्य रिस्पेक्टिवली राजस्थान में और कर्नाटक में स्थापित किया। ये देखिए बच्चों, आप देखेंगे कि क्षत्रिय जो बन गए थे ब्राह्मण, है ना, उन्होंने कैसे कैसे खोज की। अजंता एलोरा जो गुफाएं थी उन्हीं की जो ये खोज थी। ये देखिए जो नई केव जो गुफाएं उन्होंने खोदी उनके साम्राज्य में, एलोरा नाम से कर्नाटका में अभी भी जानी जाती हैं। अजंता एलोरा गुफाएं एक देखने योग्य स्थल है जो कि आज भी लोग बाग देख के आते हैं। इस तरह से राष्ट्रकूटास का शासन कर्नाटका में और राजस्थान में बहुत लंबे समय तक चला। इससे आगे बच्चों हम कल पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके पास भेज रही हूँ, इसको सोल्व करके अपने इस बुक के जरिए इसमें से आपको उसका आंसर सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स।